कोटा से खबर है, जहां प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से गर्दन पर लगाकर चाइनीज मांझे से घायल हुआ युवक की गर्दन और उंगलियों में लगी है चोट। वहीं घायल की गर्दन पर आए हैं 15 से 20 टाके। रेलवे ओवरब्रिज बूंदी रोड पर बताई जा रही है ये घटना। वहीं बलिया रोड स्थित दुकान से घर जा रहा था घायल। इसी बीच आरओबी पुलिया के पास ये हादसा हुआ है। निगम प्रशासन की सख्ती के बावजूद अवैध रूप से बेचा जा रहा है चाइनीज मांझा। कोटा से एक खबर है, जहां आप चाइनीज मांझे से एक युवक घायल हुआ है। युवक की गर्दन और उंगलियों में चाइनीज मांझे से चोटें आई हैं। घायल की गर्दन पर 15 से 20 टांके आए हैं। रेलवे ओवरब्रिज बूंदी रोड की बताई जा रही है ये पूरी घटना। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि निगम प्रशासन की सख्ती के बावजूद अवैध रूप से बेचा जा रहा है ये चाइनीज मांझा। राजधानी जयपुर से खबर है, जहां चांदपोल बाजार में शराब की दुकान का विरोध। आज छोटी चौपट से होगा विरोध रैली का आयोजन। रैली में स्थानीय निवासी और व्यापारी भी लेंगे भाग। चांदपोल बाजार व्यापार मंडल और स्थानीय निवासियों की ओर से होगी विरोध रैली। छोटी चौपड़ से चांदपोल हनुमान जी मंदिर और वापस छोटी चौपड़ आएगी रैली। चांदपोल व्यापार मंडल नेतृत्व में विरोध रैली। जयपुर से खबर है, जहां चांदपोल बाजार में शराब की दुकान का विरोध। आज छोटी चौपड़ से होगा विरोध रैली का आयोजन। रैली में स्थानीय निवासी और व्यापारी भी भाग लेंगे। चांदपोल बाजार व्यापार मंडल और स्थानीय निवासियों की ओर से होगी ये विरोध रैली। छोटी चौपड़ से चांदपोल हनुमान जी मंदिर और वापस छोटी चौपड़ आएगी रैली। वहीं चांदपोल व्यापार मंडल नेतृत्व में ये विरोध रैली। जयपुर में पर्यटकों के लिए 5 जगह मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था। न्यू ईयर पर्यटन सीजन को लेकर नगर निगम अलर्ट मोड पर है। आज से 1 जनवरी रात तक सुविधा उपलब्ध है। जल महल, अल्बर्ट हॉल, हवा महल, पत्रिका गेट और आमेर में व्यवस्था की गई है। स्वच्छता नियमों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अतिक्रमण मुक्त जयपुर अभियान भी रहेगा जारी। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी ने संपूर्ण जानकारी साझा की है। तो देखिए, जयपुर में पर्यटकों की आवाजाही देखने को मिल रही है और न्यू ईयर पर्यटन सीजन को लेकर नगर निगम भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आज से 1 जनवरी रात तक सुविधा उपलब्ध है। जल महल, अल्बर्ट हॉल, हवा महल, पत्रिका गेट और आमेर में व्यवस्था बढ़ाई गई है। स्वच्छता टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं अतिक्रमण मुक्त जयपुर अभियान भी रहेगा जारी। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी ने जानकारी दी है। जोधपुर के ओसिया से खबर है, जहां भारतमाला रोड पर फिर एक ट्रेलर में लगी आग। टोल के पास खड़े ट्रेलर में आग लगी। ट्रेलर के टायर को चेक कर पानी पीने गया था ड्राइवर। इस दौरान तेज धमाके के साथ ट्रक के इंजन में लगी आग। आग लगने के कारणों का नहीं चला कोई पता। वहीं सूचना के बाद ओसिया पुलिस पहुंची मौके पर। सिर मंडी टोल नाके के पास हुई है ये आगजनी की घटना। वहीं टोल पर दमकल नहीं होने से आ रही है खासी दिक्कतें। जोधपुर के ओसिया से एक खबर सामने आ रही है, जहां भारतमाला रोड पर फिर एक ट्रेलर में आग लगी। टोल के पास खड़े ट्रेलर में यह आग लगी है। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सूचना के बाद ओसिया पुलिस मौके पर पहुंची। सिर मंडी टोल नाके के पास यह आगजनी की घटना हुई है। वहीं टोल पर दमकल नहीं होने से आ रही है खासी दिक्कतें।
जयपुर के श्यामनगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने अपनी जाति छिपाकर युवती से बढ़ाई थी नजदीकियां, फिर डरा धमकाकर पीड़िता के साथ किया दुष्कर्म। पीड़िता से ऐंठे करीब 4 लाख रुपए के सोने के गहने और 42,000 रुपए। पीड़िता की बेटी को जान से मारने और समाज में बदनाम करने की भी दी थी धमकी। और अधिक जानकारी के साथ फोनलाइन पर हमारे सहयोगी पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ ये पूरा मामला है, एक बार विस्तार से बताइए जरा। जी स्नेहा, बता दें कि श्यामनगर थाना पुलिस ने दुष्कर्म और ठगी के गंभीर मामले में आरोपी अतुल चंद्र अशोक शर्मा को गिरफ्तार किया है। बता दें कि श्यामनगर थानाधिकारी दलवीर सिंह ने बताया कि डीसीपी साउथ और एसीपी श्यामनगर के निर्देशन में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पीड़िता ने 2 नवंबर 2025 को श्यामनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी ने लाइब्रेरी संचालक होने का फायदा उठाकर अपनी जाति छिपाई और खुद को ब्राह्मण बताकर पीड़िता से नजदीकियां बढ़ाई। आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता को डरा धमकाकर 42,000 रुपए नगद और करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने हड़प लिए और धमकी देकर दुष्कर्म किया। इस पूरे प्रकरण में धारा 64/2 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया है। और पूरे प्रकरण में विस्तार से बात करें तो आरोपी भरतपुर का निवासी है। मामले की आगे की जांच जारी है। जी, अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी पंकज? जी बिल्कुल, इसका पूरा इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की पूछताछ कर इनको न्यायालय में भेज दिया जाएगा। जी ठीक है, धन्यवाद पंकज इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। लोक परिवहन की सभी बसों में वीएलटीडी लगाना अब अनिवार्य। सीएम भजला शर्मा ने दिए थे सख्त निर्देश। समीक्षा बैठक में लोक परिवहन बसों को लेकर दिए थे निर्देश। कहा वीएलटीडी को अनिवार्य रूप से एक्टिव रखना जरूरी है। अपर परिवहन आयुक्त ओम प्रकाश बुनकर ने दिए निर्देश। इस संबंध में तुरंत प्रभाव से पालना कराने के लिए कहा है। साथ ही ई डिटेक्शन से किए जाएंगे परमिट उल्लंघन के चालान। तो देखिए, लोक परिवहन की सभी बसों में वीएलटीडी लगाना अब अनिवार्य। और अधिक जानकारी के लिए डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, सबसे पहले तो ये वीएलटीडी क्या है ये बताइए, और अब बसों में ये अनिवार्य किया गया है, इसको लेकर भी जानकारी दीजिए। देखिए यहाँ बिल्कुल वीएलटीडी जो नाम है वह है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, यानी एक ऐसे यंत्र जिसके माध्यम से जो वाहन है उसकी जो स्थिति है वह जीपीएस के माध्यम से पता लगाई जा सकती है कि वह उस वक्त तात्कालिक स्थिति कहाँ है, किस जगह है, किस सड़क पर है, किस मार्ग में कहाँ बढ़ रहा है। तो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस जिस तरह से हम देखते हैं दूरसंचार की क्रांति का दौर चल रहा है, सूचना क्रांति का दौर चल रहा है, तो ऐसे में जो वाहन है वह इस समय कहाँ पर थे ये सुनिश्चित करने के लिए तो हो ही जाता है। साथ ही साथ किसी प्रकार का अगर उल्लंघन होता है, हम देखते हैं जब सार्वजनिक सेवा में बसें चलती हैं तो ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी बार बार सवाल उठते हैं। जो कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो बार बार हमें इसके प्रति पुनः सचेत करते हैं कि सार्वजनिक जो यात्रा है तो उसको और सुरक्षित कैसे बनाया जाए। तो इसी में राजस्थान सरकार का एक बड़ा कदम था कि वीएलटीडी उन्होंने सभी बसों में जो सार्वजनिक सेवा में है उन पर लगाने के आदेश दिए थे। ऐसे में मालूम पड़ सकेगा कि जो बस है वह कहाँ चल रही है, जो निर्धारित रूट है और जो निर्धारित समय है वह उस पर चल रही है। अगर मान लीजिए ऐसे में कुछ हादसा हो जाता है तो भी जो वाहन मालिक है उसको भी और जो आसपास जो है उनको भी मालूम पड़ सकता है कि वह बस या जो वाहन है वह किधर है। और साथ ही अभी कुछ पूर्वी सेंट्रलाइज डेटाबेस सेंटर का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने किया था, जिससे इनको जोड़ा जाएगा। तो ऐसे में एक सेंट्रलाइज सिस्टम से इनकी मॉनिटरिंग रहेगी। और वहीं अगर मान लीजिए फिर भी कोई बस का जो चालक है वह कभी सोचता है कि किसी अन्य लालच में या अपने रूट से भटक जाता है तो वह भी तुरंत जो है उस कंट्रोल सेंटर में मालूम पड़ जाएगा और उसके खिलाफ जो समुचित कार्रवाई है वह की जा सकेगी। ऐसे में बसों के ऊपर जो बसों और आरटीओ के बीच में आए दिन तनाव देखने मिलता था उसमें भी कमी आएगी। तो एक निश्चित तौर से अच्छी कार्रवाई। बिल्कुल, धन्यवाद अवनिंद्र इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए।
जेडीए में जल्द शुरू होगी ई जन सुनवाई प्रणाली। जयपुर विकास प्राधिकरण में डिजिटल पारदर्शिता की नई शुरुआत। जेडीए में नागरिकों को मिलेगा डिजिटल शिकायत निवारण मंच। वहीं जेडीसी सिद्धांत महाजन ने दी है इसकी जानकारी। अब शिकायत के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नागरिक ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करा सकेंगे शिकायत। वे शिकायत का स्वचालित आवंटन संबंधित जोन को किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी ई सुनवाई और निस्तारण। पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग होगी सुरक्षित। वही लंबित पुराने मामलों का होगा प्राथमिकता से निपटारा। देखिए, जेडीए में जल्द शुरू होगी ई जन सुनवाई की प्रणाली। जयपुर विकास प्राधिकरण में डिजिटल पारदर्शिता की नई शुरुआत। जेडीए में नागरिकों को मिलेगा डिजिटल शिकायत निवारण का मंच। जेडीसी सिद्धांत महाजन ने दी है इसकी जानकारी। अब शिकायत के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आगरा में ट्रक बना आग का गोला। नेशनल हाईवे पर चलते हुए ट्रक में लगी भीषण आग। ड्राइवर और उसके साथी ने कूदकर बचाई अपनी जान। ट्रक में रखा सामान भी जलकर हुआ खाक। टोंक के टोडा रायसिंह से खबर है, जहां शहर के आबादी क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट। गत रात्रि 1:25 पर पुलिस गश्ती दल के सामने आया लेपर्ड। आम सागर पर निर्माणाधीन पानी की टंकी के समीप देखा गया ये लेपर्ड। पुलिस गश्ती दल ने रात्रि को ही ऐलान कर आमजन को किया सचेत। वहीं बस्ती में कुत्ते का शिकार करने और लेपर्ड के पद चिन्ह मिले। टोडा रायसिंह पुलिस के सामने लेपर्ड शिकार को लेकर चला गया पहाड़ी पर। वहीं लखनऊ में 170 से ज्यादा भेड़ों की मौत। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास सड़ा खाने से हादसा हुआ है। सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। हर मृत भेड़ पर 10,000 रुपए मुआवजे का ऐलान। 200 से अधिक भेड़ें बीमार, इलाके में हड़कंप। तो देखिए, लखनऊ में 170 से ज्यादा भेड़ों की मौत हुई है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास सड़ा खाना खाने से यह हादसा हुआ है। सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश और हर मृत भेड़ पर 10,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। 200 से अधिक भेड़ बीमार हैं और इलाके में हड़कंप मच गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे यूपी ब्यूरो चीफ दानिश जुड़ चुके हैं। दानिश, देखिए, बड़ी संख्या में भेड़ों की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि सड़ा खाना खाने की वजह से यह हादसा हुआ है। किस समय ये भेड़ों की मौत हुई, क्या कुछ खाने में आया? बिल्कुल, देखिए, इस पर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले तो मैं बता दूं कि संज्ञान लिया गया है और 170 से ज्यादा भेड़ों की जो मौत है वो हो चुकी है और 200 से ज्यादा अभी गंभीर है। ये प्रधानमंत्री के आगमन पर जब लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया था, तो उस उद्घाटन स्थल के बाद जो बचा हुआ खाना फेंका गया था, जो पार्किंग स्थल है, वहां पर 170 से ज्यादा भेड़ों की मौत उस खाना खाने से हो गई है और 200 से ज्यादा घायल हो गए। इससे पहले तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया एक दिन पहले, और इस पर जब मौत हुई है तो ये मामला सुर्खियों में आ गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके जांच के आदेश दिए और प्रति भेड़ पर 10,000 मुआवजे की भी घोषणा की है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं और एक भेड़ के लिए 10,000 की आर्थिक सहायता की गई। हालांकि भेड़ों के जो मालिक का आरोप है, उनका ये कहना है कि जो प्रेरणा स्थल का जो उद्घाटन के लिए बनाई गई पार्किंग थी, उस पर बचा हुआ खाना फेंका गया, जो मुझे लगता है सड़ा हुआ या जहरीला था। तो खाने के बाद भेड़ बीमार पड़ गई और 170 भेड़ों की मौत हो गई, 200 से ज्यादा की हालत खराब हो गई। हालांकि इस मामले में एक एनजीओ के द्वारा मड़ियाव थाने में भी एक एप्लीकेशन दी गई है और उस पर ये आरोप लगाया गया है कि इसमें भेड़ों की मौत सड़ा खाना खाने से नहीं हुई है, जहर मिलाकर देकर साजिशन भेड़ों को मारा गया है। इसकी पुष्टि अब क्योंकि मेडिकल जांच के बाद ही सामने आएगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें पूरा मामला क्या है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम होना है, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा पूरा पकड़ गया। फिलहाल मुख्यमंत्री इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद दानिश इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। ग्वालियर में निवस्त्र हालत में मिला है महिला का शव। कटारे फार्म हाउस के अंदर झाड़ियों में मिला शव।
मौके पर पहुंची गोला मंदिर पुलिस और फोरेंसिक की टीम। मृतक महिला की नहीं हो सकी है पहचान। दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा इस बात का खुलासा। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी मोनू राठौड़ जुड़ चुके हैं। मोनू, आप किस वक्त की ये घटना बताई जा रही है और अब क्या महिला की पहचान हो पाई है? जी, मैं आपको बता दूं, मुझे ग्वालियर से कल एक दर्दनाक खबर आई है, क्योंकि कटारे फार्म हाउस था, वहाँ एक रास्ते से गुजर रहे थे, वहाँ किसी को दिखी थी कि महिला की बॉडी निर्वस्त हालत में पड़ी है। तो उस व्यक्ति ने महिला को खबर के लिए पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहाँ पहुंची है और पुलिस पहुंचने के बाद एडिल एसपी अनु बेलीवाल पहुंची थी। वहाँ शिनाख्त की फॉरेंसिक टीम पहुंचने के बाद शिनाख्त की जाएगी। महिला का पीएम होने के बाद ही महिला की शिनाख्त की जाएगी। बताया जा रहा है महिला निर्वस्त हालत में पड़ी थी और महिला का बलात्कार भी किया गया है, ऐसा पुलिस का मानना है। मगर पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी राष्ट्रीय वैधानिक कार्रवाई आगे की जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद मोनू इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। एमपी के उमरिया गांव में घुसे बाघ का किया गया रेस्क्यू। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र पनपथा बफर जोन की पूरी घटना है, जहां बेल्दी गांव में एक घर में घुस गया था बाघ। लगभग 4 वर्ष है नर बाघ की उम्र। बहेरहा इक्लोजन में रखकर की जा रही उसके व्यवहार की निगरानी। वहीं उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर का ये पूरा मामला। तो देखिए, एमपी के उमरिया गांव में एक बाघ का रेस्क्यू किया गया। सफल रेस्क्यू यहां पर किया गया है। फिलहाल उसके व्यवहार की निगरानी की जा रही है। लगभग 4 वर्ष है इस नर बाघ की उम्र। फिलहाल बाघ का सफल रेस्क्यू किया गया है और अब उसके व्यवहार का जो है एनालाइज किया जा रहा है। एक घर में बाघ घुस गया, जिसके बाद उसका रेस्क्यू किया गया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, किस समय बाघ के आने की खबर सामने आई थी? किस समय की ये घटना बताई जा रही है और खबर आ रही है कि उसका सफल रेस्क्यू किया गया है और अब उसके व्यवहार की भी जो है निगरानी की जा रही है। क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम रहा, ये पूरा विस्तार से बताइए एक बार। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर क्षेत्र जहां से लगे अमरपुर चौकी के अंतर्गत बेल्दी गांव है, वहां पर आवासीय इलाके में बाघिन ने दुर्गा प्रसाद द्विवेदी के घर में डेरा जमाए बैठी थी, जिसको बाहर निकालने के लिए वन विभाग और पुलिस ने कड़ी मशक्कत को करनी भी पड़ी थी, जिसमें एक व्यक्ति पर उन्होंने हमला भी किया था। और कड़ी मशक्कत के बाद जो है कि बाघिन को जो है कि जो सुरक्षा विभाग वहां पर मुस्तैद था, पुलिस विभाग और वन विभाग की टीम ने वहां पर पार्क प्रबंधन ने पहुंचकर समय पर वहां रहते वहां पर जो है कि बाघिन को जो है कि रेस्क्यू किया है। जी बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद प्रवीण इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर के महेश नगर स्थित गुर्जर की थड़ी क्षेत्र में पशु आरोग्यम अकेडमी में सोमवार शाम शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिससे पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया। इसकी सूचना मिलते ही महेश नगर और श्यामनगर थाने की पुलिस, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और सुरक्षा टीमें मौके पर पहुंची और इस दौरान कुछ छात्र अंदर भी फंस गए, जिन्होंने ऊपरी मंजिल से कूदकर जान बचाई। इस दौरान कुछ छात्र घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। थाना अधिकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए, पहले भी आपने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया था। मैं ये जानना चाहूंगी कि इस शॉर्ट सर्किट से किसी छात्र के हताहत होने की कोई सूचना मिली है? अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या है पंकज? जिसमें
नेहा बता दें कि बीती रात को महेशनगर स्थित बिजली फैक्ट्री में परसुराम अकेडमी में सोमवार शाम शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग को बुझा दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी अब सामान्य हो गई है। श्यामनगर थाना पुलिस महेशनगर थाना सहित आसपास के थानों में जाब्ता मौके पर तैनात रहा। श्यामनगर थाना अधिकारी बलवीर सिंह जवायल ने सूचना मिलते ही तुरंत मोटरसाइकिल से घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्य की तमाम सामग्री उनकी तत्परता से पुलिस बल और फायर ब्रिगेड के बेहतर समन्वय स्थापित रहा। वहीं बात करें आग के दौरान ऊपर से छलांग लगाने वाले कुछ छात्र घायल हुए थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। बिल्कुल, आप पंकज बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जयपुर के भागरोटा इलाके में सोमवार को एक जेसीपी कंपनी के परिसर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि उसका धुआं करीब 2 किलोमीटर दूर से भी नजर आने लगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भी दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए, साथ ही पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कंपनी परिसर में अचानक आग की ऊंची लपटें उठने लगी, जिसके बाद तेजी से आग फैलती चली गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया है। एहतियातन आसपास के इलाकों को खाली कराया गया है ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए, ये जेसीपी की कंपनी में जो ये भीषण आग लगी है, क्या कारणों का पता चल पाया है कि किस कारण ये आग लगी है? क्योंकि देखिए, तस्वीरें जिस प्रकार से सामने आई थी कि आग काफी ज्यादा भीषण थी, 2 किलोमीटर से भी आग की लपटें दिखाई दे रही थी। पंकज जी, स्नेहा बता दें कि जेसीपी कंपनी आग अग्निकांड पर भागरोटा इलाके की जेसीपी कंपनी के परिसर में लगी आग पर दमकल विभाग ने काफी हद तक काबू पा लिया। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग के लपटों को नियंत्रित किया गया। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी धुआं उठता देखा जा रहा था। आग से उठने वाला धुआं करीब 2 किलोमीटर तक फैल गया था, जिससे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। एहतियातन आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया था और यातायात को भी आंशिक रूप से डाइवर्ट किया गया। वहीं बात करें राहत की, बात यह रही कि आगजनी की इस घटना में किसी प्रकार के जनहानि की कोई सूचना नहीं है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, परंतु प्रशासन द्वारा कंपनी परिसर को सील कर दिया गया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पंकज इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए।